हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। उससे पहले आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम हमें स्टेनो की जो आउटलाइन बनाते हैं उसमें लाइट डायरेक्ट का चक्कर बहुत रहता है। तो उन स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह से स्टेनो सिखाऊंगी कि आपको लाइट डायरेक्ट का कोई भी चक्कर नहीं रहेगा। आप चाहे 150 की स्पीड पे पार्लियामेंट का एग्ज़ाम दें, चाहे 70 की स्पीड पे राजस्थान हाई कोर्ट का दें, चाहे एसएससी का दें, कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, इसका मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जैसे वहाँ से कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी कि वहाँ पे कौन से रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, वो भी हम अपनी डिक्टेशन के अंदर ही बेसिक जानकारी जो है बच्चों को देते रहते हैं और अपडेट में भी, डेली रूटीन में भी देते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारी जो डिक्टेशन होती है वो पूरी सुनिए, स्टार्टिंग में आप स्किप मत कीजिए और लास्ट में भी आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि कुछ जानकारियाँ स्टार्टिंग में और कुछ बाद में भी बताई जाती हैं। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। बिहार की जातिगत जनगणना के साथ ही पिछड़ी जातियों के वोटरों की गोलबंदी के लिए प्रतिस्पर्धा तीसरे चरण में पहुंच गई है। विराम, यह होड़ हिंदू पिछड़ों तक ही सीमित नहीं है, मुस्लिम पिछड़ों की भी इसमें भूमिका है। विराम, मुस्लिम पिछड़ों को नहीं जोड़ा गया होता तो यह प्रतिशत 63 तक नहीं पहुंचता और मुस्लिम ऊंची जातियों को नहीं जोड़ा होता तो गैर आरक्षित जातियों का प्रतिशत 15 से भी नीचे चला जाता। विराम, इस तरह इस जनगणना ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को मजहबी दृष्टि से देखने के बजाय संविधानगत तरीका अपनाते हुए सामाजिक दृष्टि से देखने पर बल दिया है। विराम, इससे हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के मुकाबले रखने की राजनीति कमजोर होने की संभावना है। विराम, वैसे भी मुसलमान पिछड़ों का समर्थन अब भाजपा भी चाहने लगी है। विराम, पैरा, पिछड़ा पांव 100 में 60 पुरानी कहावत है कि लोकतंत्र ऐसा निजाम है जहां बंदों को तोला नहीं गिना जाता है। विराम, चूंकि संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा वोट दोनों धर्मों की ओबीसी जातियों के पास ही है, इसलिए 50 के दशक से ही इनके लिए जदोजहद शुरू हो गई थी। विराम, 1957 में सोशलिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र लोहिया ने लिखा था, जिसमें पिछड़ा पावे 100 में 60 की मांग की गई थी। देखते ही देखते पिछड़ा गोलबंदी के मैदान में एक और खिलाड़ी आ गया। विराम, इसका नाम जनसंघ था और इसके अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय ने संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक गोलवलकर के मार्गदर्शन में हिंदू पिछड़ों को ऊंची जातियों से जोड़ने की रणनीति का आगाज किया। विराम, यह आज तक जारी है। पैरा, गोलबंदी के 3 मॉडल आसानी से समझने के लिए हम इन दोनों मॉडलों को लोहिया लालू मॉडल और उपाध्याय मोदी मॉडल का नाम दे सकते हैं। ब्रैकेट, कुछ पुराने भाजपाई इसमें गोविंदाचार्य का नाम भी जोड़ना चाहेंगे। ब्रैकेट बंद। लोहिया लालू मॉडल की खास बात यह थी कि उसे अगड़ी जातियों की खास चिंता नहीं थी, जबकि उपाध्याय मोदी मॉडल ऊंची जातियों को अपनाना स्वाभाविक घटक
मानता है। विराम। पहला मॉडल अगड़ी जातियों के वोटरों की कमी की भरपाई मुसलमान वोटरों से करना चाहता था। विराम। दोनों ही मॉडलों के पास पहले दौर में दलित वोटरों को अपनी ओर खींचने का कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं था। विराम। इसलिए 80 के दशक में एक तीसरा मॉडल मैदान में आया जिसे काशीराम माया मॉडल नाम दिया जा सकता है। विराम। इसका दावा था कि पिछड़ों और मुसलमानों को दलितों का नेतृत्व स्वीकार लेना चाहिए। विराम। 2007 में तीसरे मॉडल की गोलबंदी चरम पर पहुंची जब बसपा को यूपी में पूर्ण बहुमत मिला। पैरा। अगड़ों पिछड़ों की भाजपाई एकता। पिछड़ा गोलबंदी का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब उपाध्याय मोदी मॉडल ने पिछड़े वोटरों के प्रभुत्वशाली हिस्से के खिलाफ इस विशाल समुदाय के बाकी हिस्से को गोलबंद करने की शुरुआत की। विराम। गोलबंदी की इस रणनीति के पहले लोहिया लालू मॉडल लगातार आगे दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही भाजपा ने लोहियों और काछियों से लेकर राजभरों, निषादों, नाइयों और गडरियाओं आदि को समझाया कि आरक्षण के फायदे और सत्ता से नजदीकियां चाहिए तो यादवों को छोड़ भाजपा के अगड्डों से जुड़ना होगा, तो शुरुआती हिचक के बाद यह मुहिम परवान चढ़ी और पिछले 10 साल में धीरे धीरे उपाध्याय मोदी मॉडल आगे निकल गया। विराम। भाजपा पिछड़े वोटों के बिना चुनाव जीत नहीं सकती, पर राजनीति में टिकी रह सकती है क्योंकि उसकी जेब में अगड़े वोट स्थायी रूप से पड़े हुए हैं। विराम। लेकिन लोहिया लालू मॉडल के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल था। विराम। द्विजों शूद्रों की भाजपाई एकता इतनी विशाल थी कि मुसलमान वोटों की राजनीति भी बेअसर होती जा रही थी। विराम। ऐसे में इस मॉडल के पैरोकार जातिगत जनगणना का हथियार लेकर सामने आए। विराम। कांग्रेस पहले से इस मांग पर काम कर रही थी। विराम। उसने 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना के रूप में यह काम शुरू कर दिया था। विराम। उपाध्याय मोदी मॉडल की मान्यता यह थी कि जातिगत चेतना जितनी धुंधली होगी, हिंदू एकता बनाना उतना ही आसान होगा। विराम। लेकिन इस प्रकार का सेंसस जातिगत चेतना को तीखा कर सकता था। विराम। चूंकि यह भाजपा की निगाह में पाप है, इसलिए उनकी सरकार 2011 का सेंसस 9 साल में दबाकर बैठी है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर डिक्टेशन के अंदर आपको इंग्लिश वर्ड मिलते हैं तो उनको स्टेनो में तो स्टेनो की तरह ही लिखना है, परंतु जब उसको डिक्टेशन को डिक्टेट करो तो उसको हिंदी की तरह ही लिखना है। जैसे ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र को अपन ट्रांसफ़र की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, ट्रांसफ़र को अपन ट्रांसफ़र ही हिंदी में लिखेंगे कि हिंदी में ट्रांसफ़र को कैसे लिखा जाता है। तो ये फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपने इस बात का ध्यान रखना है। किसी बच्चे का ये क्वेश्चन था तो मुझे लगता है कि मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू।